सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 प्रूवन टिप्स टू फिक्स सोर मसल एट होम. In addition to that, we will be busting some myths around the muscle soreness concept. क्या मसल सोरनेस इक्वल्स मसल ग्रोथ और इट इज अ फॉल्स बिलीफ, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मसल सोरनेस एंड व्हाई डू वी गेट इट इन द फर्स्ट प्लेस. मसल सोरनेस का साइंटिफिक नेम है डॉम्स. गंदी सोच वालों, मैं DOMS डॉम्स विच स्टैंड्स फॉर डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हाथ पांव सूज जाना. इन अदर वर्ड्स, जब भी हम कोई एक न्यू एक्टिविटी या वर्कआउट करते हैं, वेदर इट बी रनिंग फॉर अ माइल और 2 और जिम में हेवी वर्कआउट्स करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए न्यू होता है, तो दिस स्पेसिफिक वर्कआउट और एक्टिविटी एक्ट्स एज अ चैलेंज फॉर आवर बॉडी. और जब हम लोग उस न्यू एक्टिविटी या वर्कआउट के अंदर अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करते हैं, तब होते हैं हमारे मसल्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स. नाउ व्हाट आर माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स? हमारे मसल्स काफी सारे पतले पतले मांस के फाइबर से बने हुए हैं, और जब हम लोग कोई वर्कआउट करते हैं तो वो थोड़े थोड़े करके फटते रहते हैं ड्यू टू ओवरलोड ऑन द स्पेसिफिक फाइबर. इट इज नॉट अ बिग कंसर्न, ये सबके साथ होता है. आप कहीं से कूदो, आपके पाँव के अंदर हजारों माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. इसके अंदर डरने की कोई बात नहीं है. एज ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे काम करती है बाय नेचर. सो जब हम वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेग का वर्कआउट कर रहे हैं, जब वर्कआउट कर रहे हैं तो उस दिन ये हमें कुछ भी नहीं बताएगी कि हमारे लेग के अंदर कौन सा माइक्रोफाइब्रिक टीयर हुआ भी है कि नहीं हुआ है, बट अगली सुबह या आफ्टर सम टाइम ये हमें बताएगी. विच मीन्स जहां जहां माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हियर लेग्स, तो ये वहां पे काफी सारा ब्लड भेजेगी टू रिपेयर दोज फाइबर्स एज सून एज पॉसिबल, विच विल रिजल्ट इन डोम्स. सो ये तो था मसल सोरनेस. नाउ लेट्स डू सम मिथ बस्टिंग. क्या मसल सोरनेस इक्वल्स टू गेन्स, या फिर आपको मसल सोरनेस नहीं हुए तो आपको गेन्स नहीं हुए? इस मिथ को हम लोग बस्ट करते हैं. नाउ अगर आप अभी अभी जिम ज्वाइन किए हो, न्यू फ्रेशर हो, मतलब अप टू 6 मंथ्स हुए हैं, तब आपकी बॉडी अभी एडेप्टेशन फेज में है. आपके वर्कआउट्स को, आपके हेवी लिफ्टिंग को वो एडेप्ट कर रही है, विच मीन्स आफ्टर ईच एंड एवरी सिंगल वर्कआउट यू विल गेट मसल सोरनेस, विच इज अ ग्रेट साइन. एज आपकी बॉडी के अंदर भी मसल मास की कमी होगी, जैसे जैसे सोरनेस होगा वैसे वैसे हमारी बॉडी अपने आप को ग्रो करती है. ये एक साइन है. तो सोरनेस इक्वल्स टू ग्रोथ इज ट्रू, बट दिस डजंट मीन दैट अगर सोरनेस नहीं है तो ग्रोथ नहीं है. हियर होता क्या है, जो लोग की बॉडी एक्सपीरियंस हो जाती है, जिनकी बॉडी को वेट लिफ्टिंग का अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया, उनके मसल्स कम सोर होते हैं कंपेयर टू न्यूबीज, बट ग्रोथ उनकी भी होती है. सो सोरनेस इक्वल्स टू ग्रोथ एंड नो सोरनेस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ग्रोथ. अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो 3 मिनट फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर. मसल सोरनेस के लिए हमारी फर्स्ट टिप आती है यूज ऑफ BCAAs. अगर आप मुझसे पूछोगे कि इज देयर एनी साइंटिफिकली प्रूवन रेमेडी टू क्योर योर मसल सोरनेस इंस्टेंटली, तब मेरा जवाब होगा ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, शॉर्ट फॉर्म BCAAs. नाउ वी ऑल नो दैट हमें मसल सोरनेस होती क्यों है. कॉज जब हम वर्कआउट करते हैं किसी भी तरह का, तो ड्यूरिंग दैट वर्कआउट हमारे मसल्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स होते हैं विच रिजल्ट्स इन डोम्स. नाउ हम सबको पता है कि वर्कआउट करने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमें प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए जिससे हम अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन और एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है उसको रिप्लेनिश कर सके. सो किसी भी तरह के वर्कआउट या एक्टिविटी करने के बाद जो 30 मिनट्स तक का विंडो होता है, अगर आप उस दौरान BCAAs ले लें, तब आपके मसल्स के अंदर जहां पर भी, चाहे वो लेग हो, बाइसेप्स हो, उनमें जहां पे भी माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स होंगे वो काफी हद तक रिपेयर हो जाएंगे ड्यू टू द यूज ऑफ BCAAs. अब जानते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ BCAA इन पोस्ट वर्कआउट. देखो, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल फाइबर्स डैमेज होते हैं, और उस डैमेज को रिपेयर जितनी जल्दी हम लोग करेंगे उतना ही कम चांसेस है कि हमारे मसल्स सोर होंगे. तो हम लोग अपने सोरनेस को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BCAAs. नाउ व्हाट डू BCAAs डू?
जैसे ही हम BCAAs कंज्यूम करते हैं विद इन द 30 मिनट्स विंडो, जिस समय हमारी बॉडी प्रोटीन एंड एसेंशियल एमिनो एसिड्स को क्रेव करती रहती है, मांगती रहती है, तब हमारे मसल्स उस BCAA को काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड BCAAs ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जहां जहां पे हमारे मसल फाइबर डैमेज है उनको रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो काफी हद तक आपकी मसल सोरनेस को मिनिमाइज कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आफ्टर हिटिंग अ हेवी वर्कआउट आई मेक श्योर टू टेक अ स्कूप ऑफ BCAA विद इन द 15 मिनट्स विंडो, और बिलीव मी, इस एक चीज ने मेरी मसल रिकवरी को इतना बूस्ट दिया है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। नाउ मैं पर्सनली बिग मसल का BCAA यूज करता हूं मैंगो फ्लेवर। इन केस आपको ये ट्राई करना है तो मैं इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सोरनेस की हमारी सेकेंड टिप आती है फोम रोलिंग एंड मसाजिंग। अगर आपने अपनी मम्मी को या किसी और को भी डो बनाते हुए देखा है, यानी आटा ओसना, आटा गूंथते हुए देखा है, तो आपने नोटिस किया होगा जब आटा गूंथना स्टार्ट करते हैं तब आटा कितना ज़्यादा सूखा और स्टिफ होता है, बट गूंथते गूंथते उसनते उसनते वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और पेड़ी टूटने लायक बन जाता है। और यही सेम चीज़ होती है हमारे मसल्स के साथ। हियर जब हम एक हेवी वर्कआउट करते हैं या फिर एक बिगर ग्रुप ऑफ मसल को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लेग्स, तब उसमें काफी ज्यादा माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स होते हैं। नाउ इन केस ऑफ बिगनर्स ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हो सकता है, उनके पांव काफी ज्यादा सोर हो जाते हैं, उनमें नोट्स पड़ जाते हैं, गांठें पड़ जाती है, काफी ज्यादा फूल जाते हैं। इन वर्स्ट केसेस उसमें नील बंध जाती है पांव के अंदर, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। सो ये सब होता है मसल की स्टिफनेस की वजह से, मसल्स के अंदर लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से। अगर आप वर्कआउट करने के पहले प्रॉपर वार्म अप, मसाजिंग एंड फोम रोलिंग नहीं करते हो, तब ये सारे केसेस आपके साथ हो सकते हैं। सो इसका सिंपल सॉल्यूशन है डूइंग फोम रोलिंग। हियर जब आप फोम रोलर यूज करते हो तब होता क्या है, फोम रोलर बेसिकली हमारे मसल्स के की पॉइंट्स को हिट करता है, उनके अंदर काफी अच्छा ब्लड फ्लो लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आटा उसनने को समझा था, आटा गोदते समय वो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, जस्ट लाइक दैट जब हम लोग अपने मसल्स की फोम रोलिंग करते हैं फोम रोलर की मदद से, तब हमारे मसल्स भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड वार्म अप हो जाती है उनकी। हियर जब हम फोम रोलिंग करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर काफी सारा ब्लड फ्लो आता है, जिससे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज फिल हो जाती है। सो ड्यूरिंग वर्कआउट आपको अपने वर्कआउट के अंदर भी एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, एज वेल एज मसल सोरनेस भी कम हो जाएगी। नाउ अब जान लेते हैं आपको फोम रोलिंग करनी कैसे है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्कआउट से पहले 5 मिनट्स के लिए फोम रोलिंग करें ऑन अ पर्टिकुलर मसल ग्रुप जिसे आप उस दिन हिट करने वाले हैं, एंड वर्कआउट के बाद उसे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक फोम रोलिंग करें। इन केस आप फोम रोलर खरीदना चाहते हो तो मैंने उसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सोरनेस की हमारी फाइनल टिप आती है टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। आफ्टर टेकिंग BCAAs एंड यूजिंग फोम रोलर टू रिड्यूस योर मसल सोरनेस, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं दैट व्हेन डू आवर मसल्स ग्रो एंड रिपेयर देमसेल्व्स। हमारे द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जब हम सो जाते हैं, मतलब रात को जब हम सोते हैं, तब हमारा ब्रेन स्पेसिफिकली स्पीकिंग पिट्यूटरी ग्लैंड HGH हार्मोन रिलीज करता है, और वो HGH हार्मोन हमारे मसल्स में जहां पर भी जो भी माइक्रोफाइब्रिक टीयर्स है उनको रिपेयर करता है। इन एडिशन टू दैट ये उनके अंदर न्यू ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो मेक श्योर आप रोज रात को 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हो इन केस यू आर वर्किंग आउट। सो ये थी अच्छी हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर फुल बॉडी वर्कआउट की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।